नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी, कट्टर कैथोलिक ईसाइन का बेटा, वो ये जाप करता रहा कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं और सेना के शौर्य के साथ हम हैं। लेकिन ये चीज़ें हजम नहीं होती। राहुल गांधी को लगता है कि वो इंदिरा गांधी के पोते हैं और कट्टर कैथोलिक ईसाइन उनकी बहू है, तो उनके अंदर जो खूबियां थी वो खूबियां इनके अंदर भी आ जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इंदिरा गांधी की एक अलग ही टाइप की इमेज थी। उनके अंदर जो शौर्य था वो शायद ही किसी प्रधानमंत्री में अभी तक हुआ है, लेकिन उनके शौर्य को राहुल गांधी के शौर्य से बिल्कुल नहीं मिलाया जा सकता। जो दलाली करने में बिलीव करते हो, जो चीन की दलाली, पाकिस्तान की दलाली करते हो, उन्हें कंपेयर किया जाता है इंदिरा गांधी से। ऐसा नहीं हो सकता। दलाल दलाल ही रहते हैं। कई दिनों से हम ये हजम ही नहीं कर पा रहे थे कि राहुल गांधी आखिर सरकार और इस देश और साथ ही साथ इस देश की सेना के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपना मुंह की जो उल्टी है वो मार दी है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार को बताना होगा कि पाकिस्तान ने कितना नुकसान किया है। अरे भैया, तुम फ्री हो, तुम जाके देख के आओ कितना नुकसान हुआ है। जब इस देश की सेना कह रही है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने हर हमले को विफल किया है, तो यहां पर राहुल गांधी कौन सा ढिंडोरा पीट रहा है। बालाकोट होता है, एयर स्ट्राइक की जाती है, ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, परकच्चे उड़ जाते हैं पाकिस्तान के, लेकिन यहां पर एक भी पाकिस्तान की मिसाइल जो है अटैक नहीं कर पाती, ड्रोन हमला नहीं कर पाता। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ है ये देश को बताना होगा, हमारे पता नहीं कितने जहाज मार गिराए गए हैं। ये बेशर्म को इतना नहीं पता कि बार बार आर्मी अपनी ब्रीफिंग में ये बता चुकी है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, मगर राहुल गांधी को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। एजेंडा भी तो चलाना है, चीन का एजेंडा चलाना है, चीन की दलाली भी तो करनी है। चीन के हथियार जब पस्त हो गए पाकिस्तान के अंदर, तो चीन ने भेजा है इन सभी लोगों को कि भैया दलाली करो, नहीं तो चीन की इमेज खराब हो जाएगी। उस इमेज के बारे में कुछ तो सोचो। चीन की मार्केट धड़ाम पड़ी है जो इन्वॉल्व है डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने के लिए। सारे चीनी हथियार मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर, एयर डिफेंस से लेके हर चीज़, सब ध्वस्त हो गए। चाहे एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, वो बार बार सबूत पेश कर रहे हैं कि हमने इस तरीके से नुकसान किया है। अमेरिका की एक सैटेलाइट एजेंसी ने भी जारी की है कुछ फोटोज, जिसमें बताया गया है कि अब भारत ने 24 से ज़्यादा जगहों के ऊपर हमले किए हैं और सत्यानाश कर दिया है पूरे पाकिस्तान के इन 24 की 24 जगहों को। आप अंदाज़ा लगाइए, भारत की सैटेलाइट एजेंसी नहीं है कोई, ये एक छोटी मोटी एजेंसी है जिसने बताया है, जिसकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छाप रखी है। आप अंदाज़ा लगाइए इन चीज़ों का। क्या पाकिस्तान ने कुछ जारी किया है जहां पे ये बताया हो कि ये नुकसान हुआ है? भारत के प्रधानमंत्री तो आदमपुर जाते हैं और खुले में बताते हैं कि देखिए क्या नुकसान हुआ है, मेरा सब कुछ सलामत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में औकात है तो वो भी चला जाए, वो भी चला जाए नूर खां एयरबेस के ऊपर, लेकिन वो नहीं जाएगा। उसे पता है कि वो सब सत्यानाश हो चुका है। पाकिस्तान ने वहाँ से एक मिसाइल दागी थी जिसका नाम है शाहीन मिसाइल, जो एटॉमिक वेपन्स को लेकर भी कैरी कर सकती है। और एयरफोर्स का ये कहना है कि हमने उसे रास्ते में ही रोक दिया और उसके बाद ही हमने बड़े हमले शुरू किए। यानी पाकिस्तान अंधाधुंध वहाँ से मिसाइल दाग रहा था, बिना परवाह किए। हमारे 11 बड़े शहरों को टारगेट किया गया, दिल्ली तक को टारगेट किया गया, जिस मिसाइल को हिसार में गिरा दिया गया। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं वो नकारा निकम्मे देशों को डिफेंड करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। सरकार ने अभी सर्वदलीय जो लोग हैं उन्हें भेजा है देश के बाहर, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से हमला किया और हमने किस तरीके से जवाब दिया, हमने कैसे आतंकी ठिकानों के ऊपर टारगेट किया। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर को चुना जाता है, तो कांग्रेस पार्टी विधवा विलाप करने लगती है कि हमने जो नाम दिए उन्हें क्यों नहीं चुना। तो अब गौरव गोगोई जैसे व्यक्तियों को चुना जाएगा। ये सरकार की मर्जी है, वो जिसे भी चुने। ममता बनर्जी कह रही है कि हमारी तरफ से कोई नहीं जाएगा। दलालों को आप यहां से पहचान सकते हैं। देश के खिलाफ ये दलाल कहां तक बढ़ सकते हैं, यहीं से पहचान कीजिए। जो आर्मी के शौर्य के साथ नहीं खड़े हो सकते,
सबूत मांगने लग गया है ये सबूतखोर गैंग। कट्टर कैथोलिक ईसाई का बेटा जो है वो सबूत मांग रहा है। इससे सबूत मांगे जाने चाहिए कि जब कट्टर कैथोलिक ईसाई 2006 के अंदर मुंबई के अंदर ट्रेनों में बम फूट रहे थे, तब ये कट्टर कैथोलिक ईसाई कौन सा रासलीला में व्यस्त थी। जब 2008 में इतना बड़ा हमला हुआ, मुंबई को दहला दिया गया, तब क्या कर रही थी ये? तब कौन सी रासलीला में व्यस्त थी सोनिया गांधी? क्यों नहीं हमला किया गया पाकिस्तान के ऊपर? 10 आतंकवादियों ने पूरी मुंबई को हिला दिया, 200 से ज्यादा लोग मारे गए। क्या किया इस कट्टर कैथोलिक ईसाई ने? इसने केवल एक काम किया, और वो है अपने 10 सालों में कैसे यहां पे क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाए, केवल यही काम किया गया। और आज इस कट्टर कैथोलिक ईसाई का बेटा जो खुद को कहता है कि मैं गौड़ ब्राह्मण हूं, पता नहीं कैसे कैसे ब्राह्मण है ये, समझ के परे है। जिसका दादा पारसी रहा हो, जिसका दादा पारसी हो, माँ ईसाइन हो, वो हिंदू बन गया, ये समझ के पूरा परे है। सुबह शाम जात पूछता है, इसकी भी जात पूछी जानी चाहिए। कौन जात के हो तुम? ये दलाल हैं, देश के खिलाफ जाने वाले दलाल। चीन के हथियारों का जो सत्यानाश पाकिस्तान के अंदर हुआ है, चीन उस पूरे मामले को डिफेंड कर रहा है। चीन चाहता है उस सारे के सारे सिस्टम को कैसे डिफेंड किया जाए। झूठी खबरें छपवाई जा रही हैं चीन के द्वारा जगह जगह न्यूज़पेपर्स में, ताकि कुछ तो ऐसा रिजल्ट बने कि चीन अपने इस पूरे के पूरे जो उसका सत्यानाश हुई है उसकी इमेज की, उसे ढक सके। और यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। फर्क क्या है? जो देश की सेना के ऊपर भरोसा नहीं है, जो देश की सेना ब्रीफिंग कर रही है उस पर भरोसा नहीं है, सबूत लाइए। तुम्हारे सबूत कहाँ है? इंदिरा गांधी से कंपेयर करने लग जाते हैं कि इंदिरा गांधी ने तो ये किया था। अरे तुमने क्या किया था? इंदिरा गांधी अलग है, तुम अलग हो। इंदिरा गांधी की कांग्रेस को अगर कट्टर कैथोलिक ईसाई की कांग्रेस से कंपेयर किया जाएगा तो इससे बड़ा झूठ इस भारत में कुछ नहीं हो सकता। उस समय की परिस्थितियां अलग थी। कह रहे हैं मोदी ने पूरा सत्यानाश क्यों नहीं कर दिया पाकिस्तान को? सब कुछ देखना पड़ता है, हर चीज की लिमिट है, और जो भी किया गया होगा शायद समझदारी से ही किया गया होगा। विश्व समुदाय को भी साथ लेके चलना पड़ता है, अर्थव्यवस्था को भी देख के चलना पड़ता है। तुमने 2006 में क्या किया? तुमने 2008 में क्या किया? कुछ नहीं किया। तुमने हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, डोजियर पे डोजियर थमाते रहे और एक दूसरे के साथ मौज लेते रहे, और खुद को कंपेयर कर रहे हो इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी की औकात के बराबर राहुल गांधी 10% भी नहीं है। 10% भी बहुत मायने रखता है। और ये अपनी दादी के साथ खुद को कंपेयर करके सोचते हैं कि कांग्रेस जो थी वो आज है। ऐसा नहीं होता। 56 साल के इस अधेड़ को इतनी समझ नहीं है कि वो जयशंकर की वीडियो जारी कर कर कह रहे हैं कि जयशंकर ने तो ये कहा था कि आतंकवादियों को हम मारने जा रहे हैं, और तो तुमने पहले ही बता दिया पाकिस्तान को, और वो सजग हो गया। भैया हम तो बता के मार रहे हैं कि आप आतंकवादियों को मारने जा रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? हम तो रोज बताते हैं। वाहियात किस्म की बातें, मतलब बिना सर पैर की बातें ये कट्टर कैथोलिक ईसाई का बेटा 56 साल का अधेड़ करता है। समझ के पूरा परे है। बरखा दत्त जो कांग्रेस कवर करने वाली एक पत्रकार रही हैं, कारगिल कवर किया है, वो खुद कह रही हैं कि कांग्रेस ये किस तरीके के सवाल पूछ रही है। ये वाहियात सवाल हैं। राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि आर्मी किस तरीके से काम करती है। जब तुम्हें कवर करने वाले पत्रकार तुम पे थूक रहे हैं तो आखिर तुम्हारा होगा क्या? आखिर दलाली कहां तक करोगे? कहां तक ओछापन ले जाओगे? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या डिसीजन लिया, कैसे कितना मारा, कैसे मारा, वो बात अलग है। आप इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि इससे ज्यादा किया जाना चाहिए था, आपने थोड़ा कम किया। लेकिन वही बात, सबूत लाओ, सबूत लाओ। हमारे कितने जहाज गिराए गए ये बताओ। जब गिराए ही नहीं गए तो बताएं कहां से? इन्हें जस्टिफाई करना है कि चीन के हथियारों से भारत के जहाज गिर गए, ये जस्टिफाई करना है। इसके सिवाय कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ना पाकिस्तान से इन्हें कोई मतलब है, इन्हें मतलब है चीन से, और यही सच है। और भारत को यह समझना जरूरी होगा, भारत के लोगों को यह जानना होगा कि विपक्ष किस तरीके से काम करता है।
ओवैसी भले ही अल्तकैया है, आजकल चिल्ला चिल्ला के जो है हरामखोर, बदमाश, हरामज़ादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है पाकिस्तानी लठैत मुल्लाखोर आतंकवादियों के लिए कर रहा हो, लेकिन कम से कम कर तो रहा है। हमें पता है वो अल्तकैया है, एक नंबर का अल्तकैया है। ये सब के सब अल्तकैया ही होते हैं। जब इन्हें लगता है कि इनके ऊपर जो है हंटर चलेगा तो ये अल्तकैया बन जाते हैं। जब इन्हें लगता है कि हमारे ऊपर लठ चलने वाला है तो ये आपके साथ हो जाएंगे। वही कर रहे हैं ओवैसी साहब। कोई बात नहीं, कम से कम कर तो रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं चीन के हथियारों की जस्टिफिकेशन, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।